वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है एस.टी. मार्टिन। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। अ यंग सोल्जर वॉज राइडिंग अलोंग अ रोड ऑन अ कोल्ड इवनिंग ऑफ नवंबर। अ यंग सोल्जर, एक नौजवान सिपाही, सोल्जर कहते हैं सिपाही को, तो एक नौजवान सिपाही वॉज राइडिंग, वो सवारी कर रहा था। यहाँ पे जो है वाज के साथ हमारी मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। जब वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक़या कहलाता है। और इस तरह के वाक़े के आखिर पर क्या होता है, रहा था, रही थे आता है। तो वो एक नौजवान जो सिपाही था वो सवारी कर रहा था अलोंग अ रोड, एक रोड के किनारे, ऑन अ कोल्ड इवनिंग, एक ठंडी शाम को, ऑफ नवंबर, नवंबर की। तो नवंबर की एक ठंडी शाम को जो एक नौजवान सिपाही था वो सड़क के साथ सवारी कर रहा था। इट वॉज रेनिंग एंड द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। यहाँ पे वाज के साथ मेन वर्ब में आईएनजी है, तो ये भी हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक़या है। तो इट वाज इवनिंग, बारिश हो रही थी, एंड द वेदर, और जो मौसम था, वाज वेरी कोल्ड, वो बहुत ठंडा था। द सोल्जर हुज नेम वाज मार्टिन सॉ एन ओल्ड मैन इन रैग्स। द सोल्जर, जो सिपाही था, हुज नेम, जिसका नाम, वाज मार्टिन, जिसका नाम मार्टिन था। यहाँ पे जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सोल्जर के लिए लगा है। यानी कि वो सोल्जर जिसका नाम मार्टिन था उसने क्या किया, सा देखा, किसको, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को, इन रैग्स, जहां तक वो देख सकता था। द ओल्ड मैन वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, जो बूढ़ा आदमी था, वॉज शिवरिंग, वो कांप रहा था। शिवर का मतलब होता है कांपना। तो यहाँ पे जो है वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी है, तो ये भी हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक़या है। तो जो बूढ़ा आदमी था वो कांप रहा था विद कोल्ड, ठंड से। तो जो बूढ़ा आदमी था वो ठंड से कांप रहा था। आउट ऑफ पिटी, यानी कि तरस खाते हुए, मार्टिन कट हिज ओन हैवी क्लोक इनटू टू हेल्प्स। जो मार्टिन था, कट, उसने काटा, हिज ओन हैवी क्लोक, क्लोक का मतलब होता है चादर। तो उसने जो अपनी चादर थी उसको काटा, इनटू टू हेल्प्स, दो हिस्सों में। ही गेव वन हाफ टू द ओल्ड मैन। ही गेव, उसने दे दिया, गिव का मतलब होता है देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो उसने दिया वन हाफ, यानी कि आधा जो हिस्सा था उसका वो उसने दिया किसको, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, एंड मूव्ड फर्दर, और वो आगे बढ़ गया। मूव फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि उसने उस चादर का आधा हिस्सा उस बूढ़े आदमी को दिया और आगे बढ़ गया। ऑन हिज वे, उसके रास्ते पर, अगेन ही केम अक्रॉस अ मैन विदाउट एनीथिंग टू कवर हिज बॉडी। अगेन, दोबारा, ही केम अक्रॉस का मतलब होता है सामना होना। तो उसका सामना हुआ अ मैन, एक आदमी से, विदाउट एनीथिंग टू कवर हिज बॉडी, यानी कि उस आदमी के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, उस आदमी से उसका क्या हो गया, सामना हो गया। मार्टिन गेव द रिमेनिंग हाफ ऑफ हिज क्लॉक टू द मैन। मार्टिन, जो मार्टिन था, गेव, उसने दे दिया, द रिमेनिंग हाफ, जो बचा हुआ उसके पास आधा हिस्सा था, किसका, ऑफ हिज क्लोक, अपनी चादर का, वो उसने दे दिया टू डैट मैन, उस आदमी को। नाउ, अब, इवन मार्टिन हैड नथिंग, अब जबकि जो मार्टिन था, हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ पे जो हैड है ये पास होने के सेंस में है, ये हमारा पास्ट का पोजेसिव वाक्य है जहाँ पे हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था। तो इवन मार्टिन हैड नथिंग, हत्ता कि मार्टिन के पास कुछ नहीं था,
क्या करने के लिए? टू सेव हिम, खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से। ही मेट मैनी पीपल ऑन द वे हु वर इन रैग्स। ही मेट, वो मिला, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, वो मिला, मैनी पीपल, कई लोगों से मिला, ऑन द वे, रास्ते पर, हु वर इन रैग्स, जो उसको दिखते थे, यानी कि जहां तक उसको दिखते थे वो कई लोगों से मिला, बट लेकिन, नाउ अब, ही कुडंट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, बट प्रे फॉर देम, लेकिन उसने उनके लिए प्रार्थना की। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। God answered his prayers and suddenly the rain stopped. जो गॉड थे, answered, उसने जवाब दिया, his prayers, उसकी प्रार्थनाओं का, and suddenly, और अचानक, the rain stopped, जो रेन थी, जो बारिश थी, वो रुक गई। It was amazing, ये शानदार था। The sun started shining brightly, जो सूरज था, स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, शाइनिंग, चमकना, ब्राइटली का मतलब होता है बहुत तेज, जो सूरज था वो बहुत तेज चमकने लगा। पीपल ब्लेस्ड मार्टिन, तो जो लोग थे उन्होंने ब्लेस किया, यानी कि सहायता की, मार्टिन की, फॉर हिज कंपैशन, उसकी कंपैशन की, उसकी सहायता के लिए, एंड कॉल्ड हिम अ सेंट, उसको संत बुलाने लगे। संत का मतलब होता है जो दूसरों के लिए भलाई का काम करता है, यानी कि अपने जीवन जो है वो दूसरे के लिए निशावर कर देता है, तो उसे सेंट बोलते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।